उच्च स्तरीय नौकरियों की परीक्षा पास करके जब सेवा में पहुंच जाता है तो वो भी जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और जिस माता पिता का पुत्र होता है वो भी जो है गौरवान्वित होते हैं, साथ ही साथ गांव और क्षेत्र भी गौरवान्वित होता है। तो चलिए, ये बुंदेलखंड पाठा की धरती है। इस पाठा क्षेत्र में पानी की कमी रहती है, पथरीली ज़मीन है, कहीं कहीं मिट्टी मिलती है, तो उतने से ही यहाँ के लोग अपना जीवन जीते हैं। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य विंध्याचल की श्रृंखला है और पर्वतों का राजा विंध्याचल है। भले हिमालय को कहा गया है पर्वतराज, लेकिन हिमालय से ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा ऊंचा पर्वत विंध्याचल है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि एक बार पर्यटन करते हुए नारद जी विंध्याचल के पास पहुँचे। विंध्याचल से बोले कि विंध्याचल, तुम एक श्रेष्ठ पर्वत हो, सूर्य तुम्हारी परिक्रमा नहीं करता, सुवर्णगिर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है, इस बात का मुझे दुख है। विंध्याचल ने कहा, तो फिर गुरुजी आदेश क्या है? कहा, तुम भी अपने शिखर ऊंचे उठाओ। और ऐसा कह करके नारद अंतर्ध्यान हो गए। विंध्याचल को नारद की बात लग गई। वो अहरनिश दिन रात अपनी चोटियों को आकाश में बढ़ाने लगा। इतना ऊंचाई पर अपनी चोटियों को बढ़ा ले गया कि सूर्य के परिक्रमा का मार्ग ही अवरुद्ध हो गया। देवता लोग आए, सारे लोग आए, विंध्याचल से प्रार्थना करने लगे कि हे विंध्याचल, आपसे करवद निवेदन है कि आप अपने शिखर को नीचे कर लीजिए। देखिए, एक तरफ सूर्य की परावर्तित किरणें सृष्टि को भस्म किए डाल रही हैं, एक तरफ गुफा में अंधकार में मानव जीवन जो है छटपटा कर मरा जा रहा है, जीव जंतु मरे जा रहे हैं। आपको दया नहीं लग रही है? आपको दया नहीं आ रही है? तब विंध्याचल ने सारे देवताओं की बातों को तिरस्कृत कर दिया, किसी की बात नहीं मानी और निरंतर अपनी चोटियों को बढ़ाता ही चला जा रहा था। जब देवता समझ गए कि विंध्याचल हम लोगों की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है, ये मानेगा नहीं, तो सारे देवता लोग महर्षि अगस्त ऋषि के पास गए और विंध्याचल की सारी हरकत कह सुनाया। यहाँ से बगल में आपके चित्रकूट भी है ना? बगल में अगस्त ऋषि का आश्रम चित्रकूट है और यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर कामतानाथ की। चित्रकूट के विषय में क्या कहते हैं आप? चित्रकूट क्या, भगवान श्री राम का जो है वो घर है, धाम है। अच्छा अच्छा। सब सर्वाधिक वनवास काल में समय उन्होंने यहीं दिया है, चित्रकूट में दिया है। 2-3 वर्षों में जो है लंका तक गए, पूरे देश का भ्रमण किया, लेकिन सर्वाधिक समय उन्होंने चित्रकूट में ही दिया, कामदगिर में दिया। कामदगिर तो उनका निवास स्थान था। इसलिए साप काल में कुबेर का जो सेवक यक्ष था, जब कुबेर ने उसको साप दे दिया यक्ष को, तो यक्ष भी रामगिर के आश्रम में चित्रकूट में आकर के वो साल भर रहा, अपने पत्नी से बिछुड़ करके। अच्छा, वहाँ तो जो योगावस्था में यक्ष जो कुबेर का कोई सेवक वक्त था, वो यहाँ पर कामदगिरी में रहा है। कुबेर ने साप दिया था कि जाओ तुम 1 साल तक अपनी पत्नी से बिछुड़े रहो। तो साप काल में यहीं कामदगिरी चित्रकूट में ही उसने निवास किया है। और फिर आषाढ़ के महीने में जब बड़े बड़े बादल उमड़ते हैं आकाश में, तो बादलों को ही दूत बना करके अपनी प्रियतमा के पास अलकापुरी भेजता है। वहाँ की जो गुप्त गोदावरी है, मेघदूत की कथा है जी। गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया आश्रम, हनुमान धारा, स्फटिक शिला, ये तमाम परम पावन तीर्थ स्थान है कामदगिर के अलावा। तो ये बात अधूरी रह गई। अगस्त मुनि से देवताओं ने प्रार्थना किया कि विंध्याचल इस प्रकार से काम कर रहा है और किसी देवताओं की बात को नहीं मान रहा है। अगस्त ऋषि ने कहा कि आप लोग चलिए, देवताओं को विदा किया। अब विदा करने के पश्चात भगवान अगस्त मुनि विंध्याचल के पास चले। जब विंध्याचल ने अगस्त मुनि को आते हुए दूर से देखा
तो दंडवत अभिवादन किया। जब दंडवत अभिवादन किया तो परिणाम क्या हुआ कि अगस्त ऋषि ने विंध्याचल से कहा कि तुम इसी प्रकार से रहना जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं। तो विंध्याचल उन्हीं की प्रतीक्षा में दंडवत धरती के मध्य में लेटा हुआ है और भगवान अगस्त ऋषि के पुनः लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि विंध्याचल पर्वत से ऊंचा कोई पर्वत नहीं है। अंतर केवल इतना है कि वो अगस्त ऋषि के प्रणाम में दंडवत अभिवादन किया और पृथ्वी के मध्य में उसी प्रकार वो दंड के आकार पर पड़ा हुआ है। दंडवत इसका मतलब कि चौड़ाई ज़्यादा होगी। आप जान लीजिए। यदि ये हमारा वीडियो आपको लाइक हुआ हो तो आप अपनी लाइक को अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करें और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास साझा करें।